बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार थमने के बाद अब वोटिंग 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बीजेपी जहां विकास और हिंदुत्व के एजेंडे पर भरोसा जता रही है, तो वहीं सपा ने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर जोर दिया है। निकिता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और बीजेपी, समाजवादी पार्टी दोनों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। अब क्या समीकरण आपको इन 9 सीटों को लेकर नजर आ रहा है? और हमने देखा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी निकले और कई सारे नारे जो हैं वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आए, जो कि सबसे ज्यादा बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो पूरे उपचुनाव में फेमस रहा। देखिए, 20 नवंबर को जिस तरीके से बाय इलेक्शंस होने हैं, जिसको लेकर के जो चुनाव प्रचार है वो आज थम गया। सभी पार्टी ने इस पर जान झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी और साफ तौर पर यहाँ समाजवादी पार्टी की में कांटे की टक्कर होने वाली है। और साथ ही साथ इस बार जो पोस्टर वॉर देखने को मिली है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जनसभा में बटोगे तो कटोगे के नारे देते नजर आए, तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं एक खलबली मच गई ऑपोजिशन में, जिसको लेकर के यहाँ पर काउंटर बैक्स हुए। अब देखने वाली बात अनन्या कहीं ना कहीं ये भी होगी कि आखिर ये पोस्टर वॉर किस पार्टी की झोली में जीत दर्ज करती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 9 सीटों पर यहाँ उपचुनाव देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, बहुजन समाज पार्टी की बात करूं, जिसका कहीं ना कहीं अब अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन पोस्टर वॉर में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो गई। अब ऐसे में देखिए, सबसे ज्यादा जो टफ फाइट है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कुंदरकी को भी माना जा रहा है। कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि ये बेहद खास है और 64% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर रामवीर सिंह को उतारा है और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर हाजी रिजवान को टिकट दिया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सीसामऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 28 साल से जीत नहीं दर्ज कर पाई है। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि 28 साल का जो एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनता नजर आ रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपना खाता नहीं खोल पाई है, क्या इस बार सीसामऊ सीट की अगर हम बात करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं। साथ ही साथ जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जो फील्ड में उतारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर एक कैंडिडेट उनको फिलहाल प्यार मिल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सीसामऊ की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में डाल सकती है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, इन दोनों के जिम्मे दो जो सीट है वो जिताने का फिलहाल फैसला यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। हालांकि मिल्कीपुर सीट में फिलहाल चुनाव बाद में होंगे।